वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के रिलेटेड। बहुत सारे एस्पिरेंट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देखने के बाद परेशान हो गए कि जेके एसएसबी ने अचानक से लेवल बदल लिया है, तो अब हम क्या करें, हम कैसे तैयारी करें। ये बहुत सारे एस्पिरेंट की आज टेंशन हो गई है। जेके पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्या जूनियर असिस्टेंट की तरह आएगा। आप सबको पता है जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स था। कंप्यूटर सेक्शन तो बिल्कुल जो है ऐसी थी जो कोई एस्पिरेंट जो है 6 से 7 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जा सकता था, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन थे। आप जितनी मर्जी बुक्स भी पढ़ लो वो क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे। तो इसका डेफिनेटली मतलब है सबने नहीं किया होगा कंप्यूटर और वो कट ऑफ नीचे आएगा। लेकिन जो अदर सेक्शंस थी जिसमें जीके में जम्मू एंड कश्मीर के जो जीके थी उसमें 8 में से 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन हो सकते थे जो अगर आप अच्छे से पढ़ते। और जो जीके ऑफ इंडिया पोर्शन था उसमें कुछ क्वेश्चन टफ पूछे गए थे जो कि काफ़ी टफ थे, जो हर एक एस्पिरेंट नहीं कर सकते थे। तो इसमें कट ऑफ नीचे आता है, आपको टेंशन लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आपका सिंपल ये होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस दिया है उसको अच्छे से पढ़ो और अब थोड़ा और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोचो में बैठ जाओ और ये सोच लो कि अब हम कर ही नहीं सकते। ये पेपर देखने के बाद आपको लग रहा है कि ये तो इसमें मेरे 20 नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें तैयारी करना छोड़ देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये चीज़ें सोचना छोड़ दो, अपने सिलेबस पे आ जाओ। सिलेबस को अच्छे से एकदम पढ़ लो। मैं आपको यहाँ पर पूरा बताने वाला हूँ कि सिलेबस में क्या है और इसको कितना आगे जाया जा सकता है। और दूसरी बात, जेके पुलिस कांस्टेबल और जूनियर असिस्टेंट में फ़र्क ये है, एक तो लेवल का फ़र्क, चलो वो बात जेके एसएसबी नहीं देखता है पेपर सेट करते वक्त, लेवल का नहीं देखता, ठीक है वो बात। लेकिन एस्पिरेंट कंपटीशन में थोड़ा तो आपको पता है नीचे आएगा, क्योंकि जेके पुलिस कांस्टेबल में जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट सारे नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको रनिंग करना बिल्कुल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होता जिनके लिए। यहाँ ऐसे भी होते हैं जो फेवर ही नहीं करते जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्ट को, तो ऐसे एस्पिरेंट वो साइड हो जाएंगे और जेके पुलिस कांस्टेबल का डेफिनेटली पीछे आएगा। और पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, वहाँ 250 के लगभग पोस्ट थी, यहाँ आपको 2000 प्लस पोस्ट है। तो इसको उससे मैच करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही काम करने की ज़रूरत है, अपना जो सिलेबस है उसको आपने अच्छे से तैयार करना है। सिलेबस की अगर हम बात करें, जेके पुलिस कांस्टेबल में आपके 5 सब्जेक्ट दिए हैं। जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का दिया है, जीके ऑफ जे&के अलग से 10 नंबर का दिया है। अब क्योंकि जेके एसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न में देखा जा रहा है कि जीके और कंप्यूटर टफ दिया जा रहा है, ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आगे भी टफ आएगा, क्योंकि इस बार जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर आया इसके बाद जो कंट्रोवर्सीज हुई, जे&के यूटी लेवल के जो मीडिया चैनल्स ने आवाज़ उठाई, उससे डेफिनेटली ये चीज़ जेके एसएसबी तक पहुंची होगी कि ये पेपर उसी लेवल का डालना चाहिए जिस लेवल की पोस्ट है और जिस लेवल का सिलेबस डाला है। सिलेबस में अगर लिखा हो बेसिक ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें एडवांस लेवल का कंप्यूटर डाल दिया जाए, तो ये स्टूडेंट के लिए बात सही नहीं है। ये चीज़ उनको पता चल गई है, तो डेफिनेटली जो है पेपर उस लेवल का आउट ऑफ बॉक्स बिल्कुल जो किसी के समझ में ही ना आए, किसी इवन दो के डिफरेंट बुक्स हमने कंसल्ट की वहाँ पर भी वो मिला, जो वो मिला कंप्यूटर का, वो हर एक इंडिविजुअल, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अलग इंजीनियर लेवल की बुक है उसमें अलग है, बाकी इंटरनेट या सिक्योरिटी पे रिलेटेड जो बुक है उसमें अलग है, फंडामेंटल कंप्यूटर की बुक अलग है। तो वो पॉसिबल चीज़ ही नहीं थी, ठीक है। डेफिनेटली जो है वो पैटर्न अब थोड़ा सा लेवल में आएगा। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे आपको कि जेके एसएसबी जो पुराने 2 साल पहले पेपर थे वो आएगा, बिल्कुल वैसा पेपर नहीं आएगा। लेवल हार्ड रहेगा, लेकिन इस लेवल का जो कंप्यूटर पूछा गया था वो नहीं है। जीके का इसी लेवल का होगा, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आपको यहाँ पर इंग्लिश में उतनी दिक्कत नहीं आने वाली है, उसमें आप अच्छे से सिलेबस कवर कर लो, ग्रामर समझ लो। रीजनिंग मैथमेटिक्स हमने मैराथन डाले हैं, उसमें डिटेल लेवल का हमने मैथमेटिक्स खास करके पढ़ाया है, उसमें उससे बाहर जाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं पैदा होती। जो हमने मैराथन्स 3-3 घंटे के हमने मैराथन्स बनाए एक ही टॉपिक पे, तो उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको, वो अच्छे से सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। और जम्मू कश्मीर की यूटी का जो सिलेबस है उसमें जो लेटेस्ट जेके एसएसबी के एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 में से 7 क्वेश्चन जो हमने आपको दिए थे नोट्स में वही आए। हमने वीडियो उसी दिन डाली थी, कोई जे&के के चैनल में किसी ने वीडियो नहीं डाली थी उसको डिस्कस करने के लिए, हमने डाली थी। और 8 में से 7 क्वेश्चन हमने निकाल कर बताए थे आपके नोट्स के अंदर से ही। तो इसका मतलब यह है कि आपने अच्छे से पढ़ना है। हालांकि जीके जो जनरल अवेयरनेस था, सिलेबस थोड़ा जनरल अवेयरनेस पार्ट का अलग था, यहाँ पर कुछ अलग है। कंप्यूटर वही सिलेबस है ऑलमोस्ट, लेकिन कंप्यूटर उस लेवल का नहीं आएगा। ये तो जेके एसएसबी को पता चल ही गया होगा कि क्या आपने डाला और क्या सिलेबस था, ये चीज़ उनको समझ आ गई। अब इन शॉर्ट में बताऊँ, आपको ये करना है कि ये जो सिलेबस दिया है इसको अच्छे से करना है। ये सोचते नहीं रहना कि वो ऐसा आ गया तो हम अब क्या करें, हमसे हो ही नहीं सकेगा। अब अगर ये कोई सोचे कि मैं हर एक सब्जेक्ट को, जीके को यूपीएससी लेवल पर मैं तैयार कर लूँ, कंप्यूटर को मैं हायर इंजीनियर लेवल तक, जो हम कहें कि सीए लेवल से भी ऊपर जाकर कंप्यूटर को अपना गैट लेवल जो पेपर जहाँ से पूछा गया था वहाँ पर उस लेवल का ले जाऊँ, तो वो पॉसिबल अब नहीं है और ना ही हो सकता है 2 महीने 2.5 महीने के अंदर। तो आपको सिलेबस पढ़ना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी इस पर हमारे से जुड़े आपको बता दें, जेके पुलिस कांस्टेबल का जो जनरल अवेयरनेस पार्ट है उसको हमने अपडेट किया है। जो लेटेस्ट हमारी पीडीएफ है, पहले मेरे ख्याल से 50-60 पेजेस में थी, अब जो लेटेस्ट पीडीएफ है वो है आपकी 64 पेजेस की। आपको बता दें 64 पेजेस वाली जो पीडीएफ है वो आपने पढ़नी है। देखो इसमें क्या ही कितना एडवांस जाएगा, हमने
आप कह रहे थे बहुत सारे एस्पिरेंट के एआई से, हमने एआई को भी नहीं छोड़ा, डिफरेंट एआई के सोर्सेज से भी चीज़ों को सर्च किया, डिफरेंट बुक्स से भी चीज़ों को ढूंढा, और ढूंढने के बाद जो अपडेटेड चीज़ें बनाई हैं, मेरे ख्याल से इससे ऊपर जाने का तो चांस बनता नहीं है। फर्स्ट इन इंडिया की बात करें तो हमने टॉपिक वाइज आप रखा, पहले हमने मिक्स में दिया था एक टेबल बनाकर, अब हमने टॉपिक वाइज दिया। फर्स्ट इन इंडिया में गवर्नेंस और पॉलिटिक्स में कौन कौन फर्स्ट इन इंडिया में आता है, इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन आता है, वुमेन रिलेटेड अचीवर्स कौन कौन सी, तो ऐसे टॉपिक वाइज दिए है। अब आपने जो आपको ये प्रोवाइड किया जाए, इसको आपने प्रिंट निकाल कर एकदम अच्छे से, 94 पेजेस हैं जीके के, 94 पेजेस एकदम अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें ऐसा नहीं करना है कि आप जो पॉइंट छोड़ोगे ना यार ये इररिलेवेंट है इसमें, तो वही एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आपने, अगर आप चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पहले कह दूँ, अगर आप सोच रहे हो कि 1-2 घंटे पढ़ने से अगर ये एग्जाम क्वालिफाई होता हो तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब इसको आपने 5-6 घंटे लगाने पड़ेंगे और हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को आपने डिटेल से करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड को हमने अलग अलग करके रखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। पॉपुलर पर्सनालिटीज़ में देखें तो उसको भी हमने साइंटिफिक डिस्कवरीज के रिलेटेड कौन सी हैं, हिस्ट्री पॉलिटिक्स के रिलेटेड कौन सी हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड पर्सनालिटीज़ कौन सी हैं, रिलीजन एंड फिलॉसफी के रिलेटेड पर्सनालिटीज़, आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड क्या है, इंपॉर्टेंट निक नेम डिफरेंट जो है पर्सनालिटीज़ के, स्टेट्स पे निक नेम पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर पे भी हमने थोड़ा और डिटेल किया, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर पे बुक्स देखे, ऑटोबायोग्राफीज देखे, इंपॉर्टेंट एंशिएंट ऑथर्स और उनकी बुक्स जो है यहाँ से क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है। तो इसके अलावा और अदर लिटरेचर्स जो है ये हमने डिटेल से ये चीज़ें की है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब आप सोचो ये पढ़ने के बाद और क्या पढ़ें, ये पहले पढ़ लो ना तो अच्छे से, ये पढ़ना ही नहीं होगा पहली बात। अगर बहुत ज़्यादा टाइम दोगे, लगभग 4 से 5 से 6 घंटे दिन में दोगे, तब जाके ये चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर पाओगे। इसके बाहर जाने का आपके पास टाइम ही नहीं है, और ना ही मेरे ख्याल से और ज़रूरत है जाने की। हमने बहुत ज़्यादा इसमें आगे लिया है, हर एक टॉपिक को डिटेल से करने की कोशिश की, और इससे ऊपर अगर आप सोचो कि हम जाएँ तो मेरे ख्याल से वो पॉसिबल ही नहीं होगा 2-3 महीनों के अंदर। हाँ, वो अगर 2 साल आपको मिल जाते हैं तो वो 2 साल आप पूरा लगाकर, हो सकता है वो आप पूरा इंडिविजुअल टॉपिक को बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल तक पढ़े, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और आपको बता दें जीके और जे&के का जो हमने ई बुक दी है उसमें 35 पेजेस की आपने पढ़नी है, जो अपडेट वाली है। इसमें भी हमने बिल्कुल पॉइंट आपने अच्छे से पढ़ने हैं। पॉलिटिकल डिवीजन जम्मू कश्मीर का, फिजिकल डिवीजन जम्मू कश्मीर का अच्छे से पढ़ना है। इसमें यह नहीं है कि आप ऊपर से याद कर लो, एक एक पॉइंट को अच्छे से याद करना है, तब जाके काम बनेगा। वैली ऑफ जे&के के बारे में हर एक पॉइंट को यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। देखो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे गए, मैं अभी आपको क्वेश्चन वीडियो में मैंने डिस्कस किया भी है, जो पेपर पूछा गया था 8 में से 7 क्वेश्चन मैंने आपको यहीं से ढूंढ कर बताए। ये सीक्वेंस पूछी गई थी तो सीक्वेंस चलो ईजी आप कहोगे, ठीक है ईजी। उसके अलावा बीच में से क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो भी आप यहाँ से ईजिली निकाल सकते थे। आपको इन शार्ट में सिंपल सी चीज़ बताऊँ, महीने आपके पास बचते हैं लगभग 2 महीने। 2 महीनों के अंदर आपको पर डे जो है वो कम से कम जो है 4 घंटे, इससे कम नहीं, 4 घंटे से ज़्यादा आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए। और उसमें भी जो चीज़ें आप पढ़ते हो वो एक एक पॉइंट पढ़ना है, स्किप नहीं करना है। आपको 94 पेजेस की जो जीके पीडीएफ प्रिंट निकालना है, उसका एक एक पॉइंट जो है, एक एक पॉइंट याद हो जाना चाहिए अगर आप चाहते हो कि नंबर आ जाए। उसके अलावा जीके ऑफ जे&के के 35 पेजेस का एक एक पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए। ये पीडीएफ आपने प्रिंट निकालनी है जीके ऑफ जे&के और जनरल जो अवेयरनेस है। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें, ये जो है आपको मेरे ख्याल से 45 पेजेस प्लस है, ये MB लिखा है पेजेस की है। तो ये कंप्यूटर की PDF जो अच्छे से आपने पढ़नी है। इसमें हमने काफ़ी ऊपर तक लिया हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक, वो बेसिक जो पहले ज़माने में चलता था वो नहीं चल रहा है। रीजनिंग में आपको टॉपिक समझाए गए हैं, इंग्लिश में भी आपको पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करवाया है। मैथमेटिक के जो है नोट्स हमने नहीं बनाए, उसका मकसद नहीं है। मैथमेटिक के मैराथन लेक्चर्स हैं हर एक टॉपिक पे, जैसे परसेंटेज भी आपके 3 लेक्चर्स हैं मेरे ख्याल से 1-1 डेढ़ घंटे के, 3-3.5 घंटे में आपका वो एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर उसको वीडियोज़ अच्छे से देखो, साथ में नोटबुक लेकर प्रैक्टिस करो, तो मैथमेटिक पोर्शन भी आपका ईजिली कवर हो जाएगा। अब आपको ये जो PDFs हैं 3 जो है कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश और खास करके जीके एंड जीके और जे&के, ये 5 PDFs का आप प्रिंट निकाल लो। प्रिंट निकालने के बाद जो वीडियो लेक्चर्स आपके सामने आएंगे इस तरीके से, इसमें आपने क्या करना है, आपको कंप्यूटर की वीडियो लेक्चर देखिए, साथ में इसके MCQs की वीडियो लेक्चर्स देखिए, जनरल अवेयरनेस की वीडियो लेक्चर देखिए, साथ में इसके MCQs की वीडियो लेक्चर्स देखनी है। इसके बाद आपको जीके और जे&के का प्लेलिस्ट पूरी मिलेगी, पूरे लेक्चर्स आपने देखे, MCQs उसकी वीडियो देखी, इंग्लिश का भी लेक्चर देखिए, MCQs देखिए, मैथमेटिक्स की जो है मैराथन लेक्चर्स हैं, रीजनिंग के लेक्चर्स हैं, ये आपने समझने हैं नोटबुक साथ रखकर, बाकी सारे आपने देखने हैं। और ये जो है ये समझकर लिखने में कुछ पॉइंट जो आप प्रैक्टिस करने के लिए साथ में नोटबुक होनी चाहिए। तो ये सारे लेक्चर्स, सारी आपको PDF जो है ये अच्छे से पढ़ लो 2 महीने में, डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। ये बात सोचना कि वो आउट ऑफ बॉक्स आ गया था कंप्यूटर, अब क्या होगा, वो सोचने में सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आप अच्छे से सिलेबस को कवर कर लो, फिर अगर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो सब के लिए आउट ऑफ बॉक्स होंगे, वो सब के लिए मुश्किल होंगे। अगर वो आप नहीं कर पाओगे अच्छे से पढ़ने के बाद, तो उसका मतलब है और भी नहीं कर पाएंगे, अब उसमें टेंशन मत लो। लेकिन आप पढ़ो ही ना, तैयारी ना करो, बाद में कहो यार ये पेपर ही टफ था, हमसे वैसे भी नहीं होता, तो जो होना था उसमें से जो क्वेश्चन आप कर सकते थे तो वो भी नहीं होंगे।
हमने, आप देखो ये नहीं है कि आप अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आप ज़रूरी ही है कि आप 80 प्लस ले आएँ। अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ है तो आपका एटलीस्ट 60 प्लस तो आपको आनी चाहिए ना। ये पेपर पे डिपेंड करेगा। पेपर बहुत ज़्यादा टफ है, ये नहीं है कि आपका फिक्स है कि आप 30 ही लाएंगे, पेपर टफ हो या ईजी हो। तो ये मैटर नहीं करता कि आप जो है कितने स्कोर ला रहे हो, ये मैटर करता है कि बाकियों से ऊपर आपके स्कोर आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ मेरिट बनता है। बाकियों से ऊपर वो तब आएंगे कि आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश थी कि जो हम कर पाते थे आपके लिए कर रहे हैं। अब आपको ये करना है, हमने आपके लिए कंप्लीट कर दिया, सारी चीज़ें अपडेटेड है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। अब अच्छे से इसको पीडीएफ्स को प्रिंट निकालो, वो प्रिंट निकालने के बाद लेक्चर जैसे आपको बताया लेक्चर सीक्वेंस में है वो आप देखो। देखने के बाद जो है पीडीएफ में हर एक पॉइंट जो नोट्स आप प्रिंट निकालोगे, हर एक पॉइंट अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। बहुत से स्पेंड करें याद नहीं हो रहे, याद 1 2 3 बार पढ़ने से याद नहीं होगा, उसको 10 15 20 बार पढ़ो। टाइम दोगे, अच्छा टाइम दोगे, ठीक ठाक टाइम दोगे, तभी जाकर ये चीज़ें आप 20-25 बार पढ़ पाओगे। ऐसे अगर सोचोगे कि हम 1 घंटा दिन में पढ़ ले और सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है 1 घंटा सिलेक्शन पढ़ने से सिलेक्शन हो जाए। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, ये पीडीएफ ये लेक्चर सीरीज आपको चाहिए है, तो आप व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके सिर्फ JKP लिखना है तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट आगे आ जाएंगे, कहेंगे सर आगे आप नोट्स देने के लिए, तो नोट्स में से कुछ नहीं आता है, ये है वो है, हमने आपको बता दिया है। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स की कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल डिटेल से चीज़ें कवर है। जहाँ तक बात है जीके और JNK की, इवन दो हार्डेस्ट पेपर जो जूनियर असिस्टेंट का था उसमें से भी 8 में से 7 क्वेश्चन मैंने वीडियो प्रूफ डाला हुआ है उसी दिन का, आप उसी दिन की वीडियो हमारे चैनल से देख सकते हो, तो वो वहाँ पर अवेलेबल है, हमने निकाल कर बताया कि कैसे थे। हालांकि मैं मानता हूँ पेपर जब आप देने जाते हो वहाँ प्रेशर होता है, प्रेशर से कम हो जाता है आपका सोचने की कैपेसिटी, तो यहाँ बैठकर हम बता सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं तो हैं वो आपको बताएं। जहाँ तक बात थी जीके इंडिया की, वो यहाँ पर थोड़ा सिलेबस इसका हटकर है, और जो सिलेबस है जेके पुलिस कांस्टेबल का उसको हमने पॉइंट वाइज डिटेल से किया है, और इससे ज़्यादा डिटेल को कोशिश भी कर ले, मेरे ख्याल से वो पॉसिबल नहीं होगा। एक बार आप कोशिश करके देख लो, अगर आप ये पीडीएफ पढ़ो, इसके साथ अगर आपको लगता है कम है, कोशिश कर लो कहीं ढूंढने की, कहीं पर भी और इससे ऊपर नहीं मिलने वाला है। जो चीज़ें दी है इसी को आप अच्छे से पढ़ो, ठीक मेहनत करो, 4-5 घंटे पर डे कंटिन्यू रखो, 2 महीने के लिए डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।